एंड वेलकम टू सुपरग्राड्स यूट्यूब चैनल। इस बड़ी अपडेट के बारे में तो आपको मालूम चल गया होगा अभी तक, दैट इज CUET 2026 के मेजर चेंजेस। So the session for today is all about the major changes being made in CUET for the year 2026 and for the programs like BMS, BBA and FIA students, that is financial investment and analysis। जैसा कि हम जानते हैं कि CUT has evolved significantly, so this will directly impact how students perform now, what all kind of universities and colleges they are targeting now, what if they are eligible or ineligible for that particular things now, and how they have to plan and strategize things now. So depending on these changes, let's quickly start with our session for today and let's move further to our very first slide. बट एक और चीज कि जो BMS और BBA एग्जाम्स हैं वैसे ही काफी ज्यादा competitive programs थे. After this CUET 2026 notification has released, it might happen कि it will now become more competitive further. Let's see the very first slide how CUET 2026 is a big deal now. So as we know कि CUET UG जो है वो हमारा एक single gateway है for many aspirants to target their central universities and many other UG programs for programs like BMS, BBA and FIA across the India. सेकेंडली एनटीए जो है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसने अपना एक ऑफिशियल एडवाइजरी तो रिलीज कर दिया है, बट डोंट टेक इट जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन, टेक इट एज अ डायरेक्शन एंड टेक इट एज एन एक्शन एज वेल. thirdly, these changes impact स्टूडेंट्स कि अब उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, अब उन्हें कैसे प्लान करनी है चीजें, एंड उनको कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स अब एज पर देयर प्रेफरेंसेस, एज पर देयर टारगेट यूनिवर्सिटीज उनको चूज करनी है. Let's look further to the official CUET notification release. सबसे पहला जो है वो है कि NTA जो है they will announce the CUET 2026 notification very soon about the application form and instruction in their official portal. यानी कि parent website पे आपको ये application form and instructions के बारे में मालूम चल जाएगा. And for more quick updates आप हम लोगों से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. There also the updations are being there and very quick. Secondly, if we look तो application forms जो है, application window जो है वो they are expected कि वो in the month of Feb नहीं तो March तक तो release हो ही जाएंगे, again in their official website only. So third party किसी भी वेबसाइट पे आप लोग भरोसा मत करना. मेक श्योर कि आप पेरेंट वेबसाइट या पेरेंट ऑफिशियल पोर्टल पर ही जाकर उसे चेक कर रहे हो. थर्डली, एग्जाम मंथ की अगर मैं बात करूं तो यूजुअली मई, इन द मंथ ऑफ मई ही सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. सो अगेन CUET 2026 भी इन द मंथ ऑफ मई हमारा कंडक्ट होने वाला है. अब एग्जाम के बारे में तो देख लिया, लेट्स सी नोटिफिकेशन के बारे में तो देख लिया, लेट्स सी द एग्जाम मोड एंड उसका फॉर्मेट क्या है एग्जैक्टली. सो CUET UG 2026 जो है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि CBT मोड ही रहेगा इसका सिर्फ, जिसमें 3 पार्ट्स होने वाले हैं. योर लैंग्वेज, your general test and your domain papers, whatever you will be selecting as per your preference. The third is each paper जो है वो typically 50 questions उसमें रहते हैं each paper में, and उसका pattern आपका as I said कि CBT mode में ही रहेगा and क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा. सो सिर्फ क्लास 12th NCERT बुक की हेल्प से यू कैन क्रैक टू द बेस्ट यूनिवर्सिटी यू आर ड्रीमिंग ऑफ. क्विकली सी कि इसके सब्जेक्ट एंड सिलेबस चेंजेस क्या हुए हैं एग्जैक्टली. सो सिलेबस जो है अब बहुत ही मोर ओवर टू द स्ट्रीमलाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड बेसिस पर जा चुका है. एज आई सेड आई एम रिपीटिंग अगेन, 3 पार्ट्स में है. योर लैंग्वेज, योर जनरल टेस्ट and your domain subjects only as per the programs you are targeting, that is BMS, BBA, FIA. Students can choose among your domain subjects जो मैं बता रही हूँ वो 5 subjects में they can choose their subjects.
यानी कि इसमें कॉमर्स रिलेटेड होने वाले हैं सारी चीजें, और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो रिडक्शन हुआ है हमारे सिलेबस में, इट्स नॉट कि हमें सिलेबस कम करना है, बट इट्स फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन द प्रिपरेशन मोर, ताकि वो अपने डोमेन के हिसाब से, वो अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। Reduction in syllabus, that means there must be higher level of questions expected, and यहाँ पे difficulty level of the paper भी मान सकते हैं कि बढ़ने वाली है, बट कैन नॉट बी सेड टिल नाउ वंस इट्स ऑफिशियली आउट। लेट्स सी द सब्जेक्ट चॉइस फ्लेक्सिबिलिटी। इट्स ऑब्वियस कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है आपके सब्जेक्ट्स में। सो अभी तक तो देर इज नो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर क्लास 12th स्ट्रीम, एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपको अब एक फ्लेक्सिबल मैपिंग मिलने वाली है आपकी प्रिपरेशन की तरफ। सेकेंड, दिस विल हेल्प द कॉमर्स स्टूडेंट्स टू एम very nicely and with dedication towards their programs like BMS, BBA, FIA, and they are not limited by a strict stream requirement। पहले कोई limitations थी, बट अब आपके पास डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी strict restrictions नहीं मिलेंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस अपडेट के बारे में एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होने वाला है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Candidates must complete only one application forms and not multiple. मेक श्योर कि आप अपने जो भी डिटेल्स डाल रहे हो वो सिर्फ एक ही फॉर्म में आप करो। मल्टीपल फॉर्म्स अगर आप करोगे तो जो भी आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, या तो एग्जाम कंडक्ट से आप लोग बैन हो जाओगे, या तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से अगर बैन हो जाओगे आप, अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स रिलीज करे अपने। तो मेक श्योर कि जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो हम लोग रिलीज करते हैं उसके बाद ही, वो वॉच करने के बाद ही आप उस फॉर्म को फिल करें। मेक श्योर वहां पे कोई भी गलतियां ना हो, कोई भी इवन अ स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक कुड टेक योर सीट टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। जो एडवाइजरी है एक देना चाहूंगी कि अपडेट योर आधार कार्ड इफ यू हैवंट टिल नाउ। फॉर्म फिल करने से पहले तो अपना आधार कार्ड अपडेट कर ही देना, एंड साथ ही साथ अगर यू आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी, जनरल स्टूडेंट्स के अलावा मैं बता रही हूँ, अगर यू आर फ्रॉम EWS, OBC, SC या ST कैटेगरी, तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको भी अपडेट करवा लीजिएगा। Moving further towards what's new for these aspirants now who are targeting these three programs, that is BMS, BBA, FIA. So first, आप फोकस कर पाओगे उन रेलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट्स पर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एंड इन सब की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए दैट टू फ्री एक्सेस के साथ, देन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, नहीं मिले तो फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन, वहां पे आप अपने हमारा टेलीग्राम का लिंक मांगोगे, विल शेयर इट टू यू। कमिंग बैक कि हाँ, इनके प्रिपरेशंस के लिए आई वाज टेलिंग अबाउट। नाउ सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट्स नाउ शुड पेयर योर जनरल टेस्ट, रीजनिंग, रीडिंग और आपका जो एप्टीट्यूड रहता है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, विथ crucial domain choices that has been made and targeted as per the program subject mapping, जो भी आपको flexibility मिल रही है। Let's see quickly the strategy insights followed by the preparation priorities. Strategy insights की अगर मैं बात करूं, हमें फोकस करना है जनरल टेस्ट पर, ओके। बिजनेस रिलेटेड डोमेन सब्जेक्ट्स फॉर कॉमर्स एस्पिरेंट्स, यानी कि बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी आप चूज कर रहे हो, मोर फोकस टू बी ऑन दैट पार्ट, एंड एब्सोल्युटली द जनरल टेस्ट जिसमें आपके वही रीडिंग, रीजनिंग, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। आपको ऐसा डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है दैट फिट्स योर target university, that fits your preference towards whatever program you are liking.
Thirdly, very important चीज, practice the CBT and time management. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो इट्स नॉट ओनली इन द पेन पेपर वे बट ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड, सो दैट यू मैनेज द टाइम एज वेल. क्योंकि हर एक पेपर पैटर्न की जो टाइमिंग है दैट इज 60 minutes पर पेपर. Let's see the preparation priorities now. So you have to master in your general test. I will repeat again, aptitude, reading and reasoning के हिसाब से. Secondly, quick pick a strong domain subject, again that was repeated here. NCERT based है, again repeated here. Thirdly, प्रैक्टिस फुल लेंथ ग्रुप पेपर्स इन सीबीटी मोड ओनली. अगर आपको ये सीबीटी 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हो, आपको प्रिपरेशन चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आपको. यू कैन एक्सेस इट फ्रीली फ्रॉम देयर. बाकी सीबीटी मोड जो है उसके लिए आपको मॉक्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव टू मैनेज योर टाइम एज वेल. लुकिंग टुवर्ड्स द फाइनल टेक अवे, सो सीयूईटी के जो चेंजेस हैं, जो मेजर चेंजेस आई मस्ट से, तो इट इज मेकिंग योर प्रिपरेशन easier. It is making your preparation towards your preferred domain subject, and it is making your preparation towards the subject's choices and planning you are targeting now. kahin na kahin these changes has made a vast difference कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है. इनफैक्ट आई वुड से कि कितने राइट वे में अब आपको प्रिपरेशन करना है. दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट दे आर प्लानिंग नाउ. Always fill the form from the official website, from the parent website only. Don't rely on the third party portals. वहां पे आपके साथ स्कैम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. Thirdly, refer to official syllabus PDFs, जिसको again you can access directly from the official website, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप एक्सेस कर सकते हो. So that was all from my side for today about the CUET 2026 major changes. Hope this session was useful for you. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हो. कोई छोटा डाउट है, कोई बहुत ज्यादा मेजर बड़ा डाउट है, किसी और चीज से रिलेटेड है, प्रिपरेशन से रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, टेलीग्राम पे क्वेश्चन से रिलेटेड है, देन यू कैन फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. बाकी टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.